नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, मन की सोच सुंदर होना तो सारा संसार वर्तमान में जीते जी सुंदर और स्वर्ग बनता है। इस बात का ध्यान रखिए। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अहंकार कभी मत करिएगा। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 6 जून 2024 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और 6 जून की पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में शनिदेव की अद्भुत महाआरती का आयोजन है। खाली दर्शन करने से कष्ट मिटेंगे। जरूर पधारे और करें दर्शन। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे, यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से ये संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले। लेकिन आज आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना चाहता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ मैं भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 400 दिन और एक नक्षत्र पादन में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है। लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित कर दे। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं,
कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे आराध्य के चरणों श्री चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है। शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती है। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है, लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दर्शकों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है, खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी। ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए। घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को
उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है। चाहे एक रोटी खिलाई, लेकिन खिलाई जरूर। और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं बात करूंगा वह चक्र की दूसरी राशि, राशि चक्र की दूसरी राशि कि ये 139 दिन वक्री शनिदेव का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक 4 महीना 19 दिन शनिदेव वक्री है। वृषभ राशि पर वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 10वें भाव में वक्री होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य और 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव वक्री होंगे। अब शनिदेव की जो ये अवस्था है, ये अति उत्तम योग कारक, राजयोग कारक अवस्था है। और 9वां भाव भाग्य है, धर्म पिता है, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा है। और 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति, जीवन का लक्ष्य है। 10वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि सिंह राशि चतुर्थ भाव, तीसरी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव मेष राशि और 10वीं पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव वृश्चिक राशि है। अब क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो जिन 3 विद्वानों को मैंने सहारा लिया, उसमें से एक विद्वान का कहना कि वक्र दृष्टि है, तो अब उल्टी दृष्टि भी देखिए। तो वृषभ राशि और वृष लग्न वालों के लिए तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान धनु राशि पर होगी, सप्तम दृष्टि सबकी सिंह राशि पर रहेगी और 10वीं दृष्टि लगन भाव वृषभ राशि पर रहेगी। अब मित्रों साथियों, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग दृष्टि और युति संबंध देखते हुए वृषभ राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन क्या संकेत मिल रहा है, लगन और चंद्र राशि के हिसाब से मैं आपके सामने मोटा मोटा ये विचार रख रहा हूं। शनिदेव इसमें मूल त्रिकोण राशि में है। मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह योग कारक बली अवस्था में रहता है और वृषभ राशि वालों के लिए केंद्र में विराजमान है। भाग्य का स्वामी केंद्र में है और केंद्र में भी अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में और सस नामक पंच महापुरुष योग में है। इस समय जो अवस्था शनिदेव की है, मैं तो 12 के 12 राशियों के लिए कहता हूं शनिदेव उत्तम फल प्रदान करेंगे। लेकिन जन्मकालीन जन्म कुंडली में शनिदेव किस राशि में किस भाव में विराजमान है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको देखना होगा। इस समय आपकी दशा, आपकी अंतरदशा किस भाव की है, मैं दशानाथ और अंतरदशानाथ की स्थिति क्या है, ये भी ध्यान देना होगा। ये जनरल फलादेश है। अब ये जानना चाहते हैं शनिदेव आपको क्या शुभाशुभ फल देंगे आपकी जन्म कुंडली में, तो नीचे नंबर है, उन नंबर पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, फोन उठाने वाला जरूर कहेगा कि गौ सेवा करिए, और ये निवेदन मेरा संपूर्ण राष्ट्र से है कि गौ माता की सेवा करिए। मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करिए, हम दोनों मिलकर गौ माता की सेवा करें। शनिधाम गौशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपकी अपनी गौशाला है और इसमें सहयोग करेंगे तो मुझे खुशी होगी। अब नक्षत्रों के हिसाब से जो मुझे समझ में आया और मेरा जो अनुभव है, वो कहता है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी 10वें भाव में उच्च अवस्था में और राजकारक योग अवस्था में विराजमान है, बली अवस्था में। कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष के परिणाम बहुत अद्भुत होंगे, क्योंकि आप शांत बैठ ही नहीं सकते, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए जी जान लगा दें। लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और आय पक्ष सुदृढ़ होगा। हर रोज कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति के उत्तम अवसर है, परंतु अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध और अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, बचना होगा। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके पास में शनिदेव की कृपा से, लेकिन यदि आपने अनैतिकता का संबंध बना दिया या आप अनैतिक संबंध बनाए या अनैतिक कार्य किए तो चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शुभता का संकेत है शनिदेव का वक्री होना। कारोबार संबंधी परेशानी में कमी आएगी, नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की संभावना, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष है, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। आप दोगुने सास के साथ कार्य में जुटेंगे। घर परिवार में पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। निजी संबंधों में थोड़ी सी पवित्रता की जरूरत है। ये वक्री शनिदेव का वृषभ राशि वालों के लिए संकेत है। देवादित्य देव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत बड़ा भय है, और शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती, तो विशेष जो दृष्टि वो तीसरी है और 10वीं है। जहां पर भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी वो ये दर्शाती है कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्मों के कुछ ऋण कर्म बाकी है,
और इस जन्म में जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों का पूरा कर नहीं लेंगे, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। उस भाव से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा यदि सफलता चाहिए। और तीसरी दृष्टि का अर्थ यह है कि पराक्रम, मेहनत और संघर्ष। उस भाव के लिए आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो आपको मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना होगा। लेकिन मित्रों, इस बार मुझे ऐसा नहीं कहना है आप, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और 10वें भाव में विराजमान है, और शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव मेष राशि को देख रहे हैं। मेष राशि वालों को इस दृष्टि से भयभीत होना नहीं चाहिए, ना वृषभ राशि वालों को भयभीत होना चाहिए, क्योंकि मेष में दृष्टि है। और वृषभ राशि वालों से कहना चाहता हूं कि मेष राशि के स्वामी मंगल देव है, भयभीत होने की जरूरत, साथ उत्साह उमंग में वृद्धि होगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में उत्तम अवसर और आयात और निर्यात के कार्य में सफलता मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, सामाजिक और राजनीतिक और कारोबारी संबंधों में मजबूती आएगी और पुराने मित्र, रिश्तेदार और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनावश्यक परेशान से छुटकारा मिलेगा और संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी, उसका लाभ भी आपको मिला। ये बहुत सुंदर है। जैसा कि मैंने आपने कहा कि मैं 3 विद्वानों में से एक विद्वान कहते हैं कि शनि महाराज की वक्री है तो उल्टा भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा देखने पर 7वीं दृष्टि तो सिंह राशि पे ही होगी। वृषभ लगन वालों के लिए तीसरी उल्टी दृष्टि 8वें स्थान धनु राशि पे होगी। 8वें भाव के कारक शनिदेव है, 8वें भाव पर तीसरी दृष्टि है तो अनावश्यक उठापटक, तनाव, कष्टों से छुटकारा दिलाएगा। ऑकल्ट और साधना की और मन अग्रसर होगा और रुके हुए धन, पैतृक संपत्ति और रिसर्च और शोध में उत्तम सफलता मिलेगी और सरकारी मामले हल होंगे। लेकिन भाग दौड़ है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा ऐसा है कि मेहनत परिश्रम जरूर है और थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये था तीसरी दृष्टि का। अब मैं बात करूंगा 10वीं दृष्टि। 40 साल से आप लोगों की सेवा में हूं और मैंने पाया है कि 10वीं दृष्टि सदा उत्तम फल देती है। 10वीं दृष्टि को मैंने रुकावट और बाधा देते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, डिले होता है, कार्य धीमे गति से पूरे होते हैं, डिनाई नहीं। ऐसा नहीं कि शनिदेव काम नहीं करेंगे, काम तो करेंगे लेकिन धीमी गति। वो कर्मफल दाता है, वो कर्मों का स्व अवलोकन करेंगे तभी आपको फल देंगे, इसलिए डिले है, डिनाई नहीं। अब काल पुरुष के 10वें अथवा स्वयं किसी भाव पर दृष्टि डालेंगे, उस भाव में शुभता लाएंगे, बलि करेंगे भाई, उस भाव की आपकी एफिशिएंसी अलग ही होगी। ये संभव उस भाव का जो लाभ है जीवन में उत्तरार्ध में प्राप्त। और ऐसे भी सुना है कि शनिदेव का विशेष प्रभाव 36 और 37 वर्ष में शुरू होता है। लेकिन 10वीं दृष्टि जहां भी होगा वहां सफलता मिलेगी, व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, भले धीरे धीरे लेकिन होगा जरूर। 10वें भाव में ससनामक पंचमहापुरुष योग में विराजमान शनिदेव है वृषभ राशि वालों में, और अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से 7वां भाव वृश्चिक राशि, कामकाज, कैरियर, कारोबार के अच्छे अवसर मिलेंगे, कड़ी मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, कार्य में किया गया इन्वेस्ट शुभ फल संकेत दे रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, साझेदारी कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि जीवन साथी के साथ पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। जीवन साथी से अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क पारिवारिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे उल्टी दृष्टि, 10वीं उल्टी दृष्टि, तो लगन भाव वृषभ राशि को देखेंगे। ससनामक पंच महापुरुष योग में विराजमान शनिदेव की 10वीं दृष्टि लगन पर रहेगी, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और अद्भुत है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तीसरी और 10वीं दृष्टि का विशेष उपाय बता रहा हूं। काले तिल के लड्डू और गुड़, काले तिल और गुड़ मिला दीजिए और लड्डू बना दीजिए। ये लड्डू बना करके लगातार 4 महीना 19 दिन हर शनिवार को आप गौमाता को खिलाइए या 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट। तिल और शक्कर बोरा चींटियों को डालने का उत्तम रहेगा। ये तीसरी और 10वीं दृष्टि का लाभ बता रहा हूं वृषभ राशि वाला। और एक बात और कहना चाहता हूं, नमः कृष्णाय नीलाय स्थितकंठाय नमो नमः, नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय, हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मैंने। ये दशरथ का शनि स्तोत्र है, इसका पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। इन 4 महीना 19 दिन में शनिवार दिन गरीब को भोजन करा देना, किसी अनजान अजनबी की दाह संस्कार में मदद कर देना और कुत्ते को हर रोज रोटी अपने हाथ से खिला देना, शनिदेव की कृपा बरसेगी साथियों। ये बहुत अद्भुत उपाय है। अब कहेंगे साहब शनिदेव वक्री हो रहे हो, कर्मफल दाता शनिदेव न्याय परम न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है, सावधानी क्या बरते। मैं मित्रों साथियों, मैंने कहा 7वीं पूर्ण दृष्टि प्रत्येक ग्रह देखता है,
तो 10वें भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि सिंह राशि 4थे भाव को देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या सावधानियां हैं, तो फॉल्स इल्यूजन से बचें, अपने निर्णयों पर अडिग रहे, कार्यस्थल पर अधिकारियों के प्रति, अपनों के प्रति बैक बाइटिंग बिल्कुल नहीं करें, सहकर्मियों के साथ काम को लेकर अनलगढ़ बयानबाजी से बचें, सफलता अवश्य मिलेगी। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करें, परिवार के साथ कम्युनिकेशन स्किल कमजोर नहीं रखें, रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें, अपने अच्छे कार्यों की परिचर्चा और प्रशंसा स्वयं न करें, इससे सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी, श्वास हो, फेफड़े हो, किडनी हो, हाई बीपी, लो बीपी, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। हाँ, 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में कोई खुशी का संकेत भी मुझे नजर आ रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शनिदेव कर्म फलदाता है, परम न्यायाधीश है, दयालु है, वो आपको अच्छा फल दे। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी। इन 4 महीना 19 दिन में विशेष उपाय क्या करें? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिस्सा बना दीजिए 4 महीना 19 दिन, हर रोज सुबह और शाम सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जला के दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें, 1 पाठ शनि चालीसा करें। उड़द के दरदरे आटे में तेल और शक्कर मिलाकर चींटियों को डालना बड़ा अद्भुत रहेगा। यह उपाय सूर्य उदय से पूर्व करना शुभ रहेगा। और इसके साथ साथ नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संबुधम तम नमामि, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और मित्रों और साथियों, पुनः याद दिला रहा हूं, 6 जुलाई 2024 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिले। मित्रों और साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 शनिदेव की महाआरती है। शनिधाम प्रांगण में दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन से आपका कष्ट बटेगा। ये अद्भुत भूमि मेरी तपोभूमि भी है और मेरी आराध्य का अद्भुत स्थान है। दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा। मित्रों और साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा? 4 महीना 19 दिन अपने अनुभव के आधार पर, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये विचार मैंने निजी अपने रखे। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।